गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस में अध्याय 4 जंतुओं का भोजन एवं आवास फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल्स चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार हमें भोजन और घरों की आवश्यकता होती है, ठीक जानवरों को भी भोजन तथा आवास यानी कि घर की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे जंतुओं का भोजन। सभी जंतुओं को जो जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इनमें से कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो केवल पौधे या उनसे बनने वाले ही भोजन को खाते हैं। तो ऐसे जंतु जो केवल पौधे तथा उनसे बनने वाले भोजन को खाते हों, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि शाक, पत्तियाँ, फल तथा दाने। शाकाहारी जंतु में आपके गाय हैं, बकरी हैं, खरगोश हैं। आपने देखा भी होगा, गाय जो है वो घास खाएगी, रोटी खाएगी, कभी भी वो मांस ये सारी चीज़ को नहीं खाती है। तो गाय जो है वो एक शाकाहारी जंतु है। कुछ जंतु अन्न के दाने खाते हैं। ये अपने नुकीली चोंच और तेज दांतों की सहायता से जो कठोर दाने होते हैं ना, उनको आसानी से कुतर के खाते हैं, जैसे कबूतर है, चूहा है, मुर्गी है इत्यादि। जिस प्रकार कुछ जंतु केवल घास, शाक या पौधों से बने भोजन खाते हैं, ठीक उसी तरह कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो जंतुओं का मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाले जंतुओं को मांसाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बड़ी मछली केंचुए को, छोटी मछली आदि को खाती है। जैसे शेर है, वो हिरन का शिकार कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु का मांस खाते हों, ठीक है, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु छोटे कीड़े मकोड़े तथा कीटों को खाते हैं। मकड़ी जाला बनाकर कीटों को उसमें पकड़ती है फंसाकर। छिपकली, चिड़िया, मेढक आदि सारे कीड़ों को खाते हैं। कुछ कीट होते हैं जैसे कि लकड़ी, कागज या अन्य वस्तुओं को खाते हैं। झिंगुर जो है वो कपड़ों को तथा दीमक जो है लकड़ी और कागज को खाता है। घुन जो है वो अनाज को खाता है। कुछ कीट जैसे मधुमक्खी, तितली आदि जो हैं वो फलों का रस चूसती हैं। ठीक है, जंतुओं के छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु जैसे गाय, बकरी, चमगादड़, व्हेल आदि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये तो था हमने जाना जंतुओं का भोजन। कुछ जंतु शाकाहारी हैं तो कुछ जंतु मांसाहारी हैं। कुछ अन्न खाते हैं तो कुछ कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। कुछ कागज को खा रहे हैं तो कुछ अन्न को खा रहे हैं। कुछ लकड़ियों को खा रहे हैं तो कुछ फूलों का रस ले रहे हैं। तो अलग अलग तरह के जानवरों का भोजन भी अलग अलग है। अब हम जंतुओं के घर के बारे में जानेंगे। जैसे हम गर्मी, सर्दी, धूप आदि से बचाव के लिए घर बनाते हैं, तो उसी प्रकार हमें जंतुओं के लिए भी जंतु जो हैं उन्हें भी घरों की आवश्यकता होती है। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपना घर स्वयं बना लेते हैं। कुछ दूसरे जंतुओं द्वारा बनाए घरों में रहते हैं तथा सभी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के घर बनाते हैं। जैसे मकड़ी जो है वो जाला बुनती है, मधुमक्खी छत्ता बनाता है, पक्षी घोंसला बनाते हैं, चूहा, खरगोश ये सारे बिल में रहते हैं और शेर मान में रहता है। तो आवश्यकता के अनुसार उनका घर जो है वो विभिन्न प्रकार का होता है। और पालतू जंतुओं का जो घर है, उनका आवास जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। वे मनुष्य पे निर्भर रहते हैं। जैसे घोड़ों का अस्तबल होता है। ठीक है, गाय, भैंस आदि के लिए छप्पर बनाए जाते हैं। मुर्गी, बकरी, भेड़ आदि के लिए दड़बे बनाए जाते हैं। एक बात ध्यान दिया जाए, कोयल जो है वो एक आलसी पक्षी होता है। ये अपना घोंसला नहीं बनाता है, दूसरे पक्षियों के बनाए हुए घोंसलों में रहता है। तो हमने इस अध्याय में जंतुओं का भोजन और उनके घर यानी कि आवास के बारे में जाना।